उंगलियां आ गई। वो रिजाइन ने भाग गए। जो तानाशाही शाह होते हैं, जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी तानाशाही देश में चलाते हैं, लोगों की भावना, लोगों का स्वातंत्र, लोकतंत्र कुचल देते हैं, जो विरोधी होते हैं अपने उनको जेल में डालते हैं या खत्म कर देते हैं, जो हमारे देश में चल रहा है। तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी। तो जनता ने उनको भगाया है और मैं देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा कि पार्लियामेंट को भी आग लगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। बांग्लादेशमध्ये आरक्षणाचा प्रश्न होता, मणिपूरमध्ये आरक्षणाचा प्रश्न। आरक्षणाचा प्रश्न हे निमित्त आहे। बांग्लादेशमध्ये आरक्षणाचा प्रश्न आहे निमित्त आहे, पण लोकांमध्ये, तिकडल्या जनतेमध्ये अनरेस्ट होती, असंतोष होता सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध आणि सत्ताधारी जनतेच्या संतप्त लोकभावनेची दखल घेत नव्हते। वो रिजाइन ने भाग गए। तो तानाशाही शाह होते हैं, जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी तानाशाही देश में चलाते हैं, लोगों की भावना, लोगों का स्वातंत्र, लोकतंत्र कुचल देते हैं, जो विरोधी होते हैं अपने उनको जेल में डालते हैं या खत्म कर देते हैं, जो हमारे देश में चल रहा है। तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी। तो जनता ने उनको भगाया है और मैं देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा कि पार्लियामेंट को भी आग लगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। बांग्लादेशमध्ये आरक्षणाचा प्रश्न होता, मणिपूरमध्ये आरक्षणाचा प्रश्न। आरक्षणाचा प्रश्न हे निमित्त आहे। बांग्लादेशमध्ये आरक्षणाचा प्रश्न आहे निमित्त आहे, पण लोकांमध्ये, तिकडल्या जनतेमध्ये अनरेस्ट होती, असंतोष होता सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध आणि सत्ताधारी जनतेच्या संतप्त लोकभावनेची दखल घेत नव्हते। त्यातून झालेला स्फोट आहे। थँक्यू व्हेरी मच।